सब कुछ मौन था। समय भी, दिशा भी, यहां तक कि विचार भी। सिर्फ एक अनंत शून्य था, इतना विशाल कि उसमें ब्रह्मांड की हर ध्वनि समा जाए। वहीं कहीं उसी शून्य के भीतर एक चेतना थी। ना शरीर था, ना आकृति, बस एक उपस्थिति, जैसे प्रकाश की पहली लहर जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। वह चेतना कुछ महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना सवाल उसकी आत्मा में हिलोरें ले रहा हो। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्यों हूं? सवाल अनंत थे और उत्तर मौन। पर उस मौन के भीतर ही सब कुछ छिपा था। धीरे धीरे एक ऊर्जा ने उसे घेर लिया, नीले, बैंगनी और स्वर्णिम रंगों की चमक, जैसे आकाश खुद उसके चारों ओर फैल गया हो। हर कण में जीवन था, हर रेखा में अर्थ था। और तभी उसने पहली बार श्वास ली, एक ऐसी श्वास जिसमें ब्रह्मांड की धड़कन थी। वह जानता नहीं था कि यह जीवन की शुरुआत है या किसी अनंत यात्रा का जारी रहना, पर एक बात स्पष्ट थी, अब कुछ होना शुरू हुआ था। आत्मा की हलचल, पहले तो वह ऊर्जा थी, स्थिर, शांत, जैसे जल के ऊपर तैरती चांदनी। फिर अचानक उसके भीतर एक कंपन उठा। वह कंपन धीरे धीरे स्वर में बदलने लगा। एक शब्द जो सृष्टि की पहली ध्वनि बना, AUM, वह AUM पूरे ब्रह्मांड में गूंजा। पहाड़ों के पार, तारों के बीच और उस चेतना के भीतर। हर तरंग ने उसे याद दिलाया कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि का अंश है। और तभी एक अनुभूति हुई, जैसे किसी ने कहा हो, अब तू जाग, तू वही है जिसे जानना चाहता है। यह शब्द भीतर से निकले थे, पर ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड बोल रहा हो। उस चेतना ने महसूस किया कि उसके भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। एक पक्ष जो भय से भरा था, दूसरा जो आशा से। एक ओर था अहंकार जो कहता था मैं सब जानता हूं, दूसरी ओर थी आत्मा जो फुसफुसाती थी मैं कुछ भी नहीं जानता। यहीं से यात्रा आरंभ हुई, अज्ञान से ज्ञान तक, सीमाओं से अनंत तक। ब्रह्मांड की पुकार, हर दिशा से ऊर्जा की लहरें बह रही थीं। आकाश, धरती, जल, वायु सब एक साथ गूंज रहे थे। यह किसी बाहरी जगत की आवाज नहीं थी, बल्कि भीतर का ब्रह्मांड जाग उठा था। उस चेतना ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि जो दृश्य सामने था वह आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। वह देखने लगा एक अद्भुत नेटवर्क, जिसमें हर तारा, हर जीव, हर परमाणु जुड़ा हुआ था। सब एक ही सूत्र में बंधे हुए थे, एकत्व। तभी भीतर से एक प्रश्न उभरा, अगर सब एक हैं तो मैं अकेला क्यों महसूस करता हूं? उत्तर धीरे धीरे आया, क्योंकि तू अभी खुद को देख नहीं पाया। जब तक तू खुद को नहीं देखता, तू सृष्टि को कैसे देखेगा? उसके भीतर एक प्रकाश उठा, हल्का पर स्थिर, जैसे किसी ने कहा हो, शून्य में उतर जा, वहीं सब कुछ मिलेगा। वह शून्य में उतर गया। भीतर की यात्रा अंधकार घना था, जैसे रात की गहराई जिसमें कोई अंत नहीं। पर वही अंधकार धीरे धीरे बदलने लगा। हर परत के भीतर एक सत्य छिपा था, भय, स्मृति, वासना, इच्छा, क्रोध और अहंकार की परतें। हर परत से गुजरते हुए चेतना का कंपन बदलता गया। कभी वह रोशनी में डूब जाती, कभी अंधेरे में खो जाती, पर हर बार वह लौट आती, थोड़ी और जागरूक, थोड़ी और शांत। धीरे धीरे उसने महसूस किया, ये सब परतें मैं नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है। यह समझना ही पहला कदम था मोक्ष की ओर। ब्रह्मांड का रहस्य खुलने लगा। जैसे जैसे चेतना भीतर उतरती गई, वह अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखने लगी। ग्रह घूम रहे थे, तारे जल रहे थे, आकाश गंगाएं जन्म ले रही थीं, और सब उसी के भीतर था। उसे एहसास हुआ, ब्रह्मांड बाहर नहीं, अंदर है। हर अनुभव, हर भावना, हर घटना सब उसी के भीतर घट रही थी। अब न भय था, न लालच, न समय का बंधन, बस होना था, शांत, गहरा और असीम। तभी एक ऊर्जा ने उससे कहा, अब तू तैयार है, अब तू जान पाएगा कि जीवन क्या है। यहां तक भाग 1 समाप्त, शून्य की निस्तब्धता से आत्मा की जागृति तक। अगला भाग होगा